आप विचार करेंगे कि क्षत्रिय किसे कहेंगे, क्षत्रिय कौन है। वर्णन आता है कि बीरति चर्म अस ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमार जय पाय सो हरि भगति देखु खगेश विचार देखु खगेश विचार। बीरति चर्म अस ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमार। जो वैराग्य रूपी ढाल से आप सावधानी से सुनेंगे कि वास्तविक में क्षत्रिय कौन है। जो वैराग्य रूपी ढाल से अपनी रक्षा करते हुए और अशी माने तलवार, तो जो ज्ञान रूपी ढाल से अपनी रक्षा करते हुए वैराग्य रूपी ढाल को लेकर के अपनी रक्षा करते हुए ज्ञान रूपी तलवार से मोह को, लोभ को, काम को, ये जो शत्रु हैं मोह लोभ रिपुमार, इन मोह लोभ रिपु शत्रु को मार करके जो विजय में हरि भक्ति को जीत लाए, भक्ति को लाए, वास्तविक में वो क्षत्रिय है। बीरति चर्म अस ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमार अजय पाय सो हरि भगति देखु खगेश विचार। वैराग्य रूपी ढाल से, ज्ञान के तलवार से ये मोह क्रोध काम रूपी शत्रु को पराजित करके जो विजय में भक्ति को जीत लाए, यह वास्तविक क्षत्रिय हैं। मांस को खा लेना, घर में पका लेना, ये राजपूत और क्षत्रियों का काम नहीं है जी। हमारे राम जी से बढ़कर किसका घराना था जी। रघुवंशी थे मेरे राम जी, रघुवंशी न कर सहज स्वभाव। तो क्या दशरथ जी के महल में मांस बनता था क्या? नहीं बनता था। लोग वो भी कहते हैं कि राम जी भी मृग्या करते थे। पावन मृग मार रही जी अजाने, दिन प्रति नृप ही देखा वही आने। मानस में ये वर्णन मिलता है कि राम जी भी मृग्या किए, शिकार किए। तो किस मृग को मारे थे भगवान राम? पावन मृग मार रहे जी अजाने। कृष्ण सार मृग को मारते थे। तो कृष्ण सार मतलब जिसकी नाभि में कस्तूरी रहते थे, और कस्तूरी की वजह से वह हिरण वन में विकल होकर के भागता था। कस्तूरी कुंडली बसे, लेकिन मृग ढूंढे वन माही। वह वन में ढूंढता है दौड़ दौड़ करके, भाग भाग करके, कहाँ वो कस्तूरी की सुगंध है। लेकिन वह कस्तूरी तो उसकी नाभि कुंड में है, उसे पता नहीं है। तो भगवान पावन मृग को मारते थे। जो पूर्व जन्म के संत महात्मा थोड़े से अपराध में, थोड़े से पाप में जो ये पशु योनि में आ गए, उन मृगों का वध भगवान राम ने किया और अपने धाम को भेजा। क्या आप भी वो कर सकते हैं? क्या नहीं? आप नहीं कर सकते हैं। तो सच्चा क्षत्रिय कौन है? जो मोह रूपी, काम रूपी, लोभ रूपी शत्रु को मारकर भक्ति को जीत लाए। अब सच्चा ब्राह्मण कौन है जी? सच्चा ब्राह्मण कौन है? वर्णन आता है मानस में कि ब्रह्म पयो निधि मंदर, ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुरयाही, कथा सुधामति काढ़ही
भक्ति मधुरता जाए। ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सूर्याही, आ कथा सुधा मति काढ़ही भक्ति मधुरता जाहे। कहा जाता है कि ब्राह्मणों को मीठा पसंद है तो खूब मीठा खाए और बन जाए ब्राह्मण। ब्राह्मणों मधुर प्रिय, तो वह मधुर क्या है? अरे भक्ति मधुरता जाए। ऐसी मधुरता को ब्रह्म रूपी समुद्र से, ब्रह्म माने वेद, वेद रूपी समुद्र से मंथन करके जो मधुरता रूपी भक्ति को लाए, वास्तविक में वह ब्राह्मण है। ये नहीं कि मीठा खाने से ब्राह्मण। अब वैश्य का धर्म क्या है? वैश्य का धर्म है कि वह धन को इकट्ठा करे, धन को जमा करे। तो कौन सा धन कमाना है भाई? वह धन है राम नाम की मणि। बाबा दर्शन कराते हैं कि राम नाम की मणि को हृदय में रखे। राम भगति चिंता मणि सुंदर, राम भगति चिंता मणि सुंदर, राम भगति चिंता मणि सुंदर, राम भगति चिंता मणि सुंदर। बसई गरुड़ जा के उर अंदर, बसई गरुड़ जा के उर अंदर, बसई गरुड़ जा के उर अंदर, बसई गरुड़ जा के उर अंदर। और चौथा है शूद्र। शूद्र का धर्म सेवा। तो किसकी सेवा जी? परमात्मा के चरणों की सेवा, संत महापुरुष के चरणों की सेवा। जो परमात्मा के चरणों की सेवा करे वास्तविक में वह शूद्र है। ये चार धर्म है चार वर्ण के लिए। तो अब तो हमारा समय हो चुका है, तो अति समास में संक्षिप्त में मैं ये कहना चाहूँगी कि इस जघन्य अपराध को देखकर माँ शबरी घर को छोड़ करके चले जाते हैं। और उस दिन घर को छोड़े जिस दिन उनका विवाह था जे, ये बाराती भी आ चुके थे। तो खिड़की के कोने से देखती हैं तो बहुत सारे पशु बंधे हुए थे सामने। तो पूछती है माँ से कि ये माँ ये क्यों बंधे हुए हैं? तो शबरी जी के माँ ने कहा, बेटी आज तुम्हारा विवाह है ना, तो ये जो बाराती आ रहे हैं उनके लिए ये भोजन बनेंगे। शबरी जी सोचने लगती हैं, मन में विचार करने लगती हैं कि क्या मेरे विवाह में इतने पशुओं की हत्या होगी? यह विवाह फिर क्या वह मंगलमय होगा क्या? आज भी विवाह शादी में लोग ये मांस बनवाते हैं। समय तो हो चुका है, लेकिन ये मैं अति संक्षिप्त में कहूँगी कि ये अपराध नहीं करना चाहिए। विवाह में सादा भोजन बनवाएं। यदि आप मांस बनवाते हैं तो उसका अपराध किस पर जाता है? तो वर कन्या पर जाता है। आप मंगलमय विवाह को जोड़ते हैं, बंधन जोड़ते हैं, मंगल की कामना करते हैं और किसी की हत्या, तो विवाह में ये नहीं बनना चाहिए। शुद्ध शाकाहारी भोजन बने। शबरी जी घर छोड़ करके भाग जाते हैं और वन में भाग रही हैं, दौड़ रही हैं। उनको डर है कि कहीं मैं अपने घर वालों के द्वारा पकड़ी न जाऊं, मुझे घर वाले पकड़ करके फिर से कैद न कर लें और मेरा जबरदस्ती बरबस कहीं विवाह न करा दें। ये भागने लगते हैं जंगल में, कंटकीली मार्गों में। इन्हें हिंसक पशुओं से, जीवों से जरा भी भय नहीं है। ये भाग रही हैं, जा रही हैं कि मैं अब ये घर में नहीं रहूंगी। लेकिन उन्हें अपने परमात्मा का भरोसा है, तब वो घर छोड़ करके निकल गए। उन्हें कुछ हुआ नहीं,
जिसे भगवान की कृपा पर विश्वास हो, बल हो, भरोसा हो, क्या उसके जीवन में कुछ हो सकते हैं क्या? कोई उसका कुछ बिगाड़ सकता है क्या? जिसके नाथ मेरे राम जी हो, जो सब पर दया करने वाले हैं, उस संसार में कभी अनाथ नहीं होता है। सब पर कृपा करने वाले मेरे राम सबरी जी पर भी कृपा किए। सबरी जी रोती हुई बिलखती हुई जाते हैं। आप जानते हैं सबकी एक कमजोरी होती है, सबकी एक कमजोरी होती है और कमजोरी के कारण जीव पराजित होता है। मेरे भगवान की क्या कमजोरी है जी? मेरे राम जी की भी एक कमजोरी है। भगवान की कमजोरी है कि अपने भक्तों की आंखों में आंसू देख नहीं पाते हैं। जब आंसू देखते हैं, दुखी देखते हैं, तो मेरे प्रभु भी बेचैन हो जाते हैं भक्त की रक्षा करने के लिए। ये भगवान की अति प्रबल कमजोरी है। तो जिसके रक्षक राम हैं उसका कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। अरे दुनिया में नहीं ओ अनाथ है, दुनिया में नहीं वो अनाथ है, दुनिया में नहीं ओ अनाथ है, दुनिया में नहीं वो अनाथ है, जिसका सहारा रघुनाथ है, जिसका सहारा रघुनाथ है, हाँ जिसका सहारा रघुनाथ है, जिसका सहारा रघुनाथ है। प्रभु जी हैं करुणा के सागर, मेरे प्रभु जी हैं करुणा के सागर, भक्तों के रक्षक हैं कृपा के सागर, अरे भक्तों के रक्षक हैं कृपा के हैं सागर, हरि चरणों में जिसका माथ है, हरि चरणों में जिसका माथ है, अरे दुनिया में नहीं वो अनाथ है, दुनिया में नहीं वो अनाथ है, दुनिया में नहीं वो अनाथ है, दुनिया में नहीं वो अनाथ है। और भक्त कहता है मेरे सर्वस्व अब सृष्टि की रचैया, मेरे सर्वस्व अब सृष्टि के रचैया, उनके सहारे है जीवन की नैया, उनके सहारे अब जीवन की नैया, उनके सहारे है जीवन की नैया, उनके सहारे हैं जीवन की नैया, प्रभु का भजन जिसके साथ है, प्रभु का भजन जिसके साथ है, हरि का भजन जिसके साथ है, हरि का भजन जिसके साथ है, दुनिया
दुनिया में नहीं वो अनाथ है, दुनिया में नहीं वो अनाथ है, दुनिया में नहीं वो अनाथ है। और भक्त कहता है भगवान से, अपने राम से कि हे नाथ, हर श्वासों में हो तेरा ही सुमिरन, हर सांसों में तेरा ही सुमिरन, करती रहे जिह्वा तेरा ही कीर्तन, करती रहे जिह्वा तेरी ही कीर्तन, करती रहे जिह्वा प्रभु तेरा ही कीर्तन, करती रहे जिह्वा प्रभु तेरी कीर्तन। और विश्वास है भक्त को, प्रभु के हाथों में जिसका हाथ है, प्रभु के हाथों में जिसका हाथ है, हरि के हाथों में जिसका हाथ है, हरि के हाथों में जिसका हाथ है, दुनिया में नहीं वो अनाथ है, दुनिया में नहीं वो अनाथ है, दुनिया में नहीं वो अनाथ है। और दुनिया में नहीं वो अनाथ है, हाँ, दुनिया में नहीं वो अनाथ है, दुनिया में नहीं वो अनाथ है, जिसका सहारा रघुनाथ है, जिसका सहारा रघुनाथ है, जिसका सहारा मेरे राम है, जिसका सहारा मेरे राम है, अरे दुनिया में नहीं वो अनाथ है, दुनिया में नहीं वो अनाथ है,